नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज मेरे गेस्ट हैं सीनियर पत्रकार विक्रम बनेटा। विक्रम जी से आज हम बातचीत करेंगे खास मुद्दे के बारे में, क्योंकि हमारा चैनल राजनीतिक कंटेंट बनाता है कि जब से रोहतक लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है और 3,45,000 से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीते हैं, उन्होंने धन्यवादी दौरा शुरू कर दिया है। जब वो बेरी में आए तो धन्यवाद देते हुए उन्होंने एक बार दोबारा से आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया, डॉक्टर रघुबीर कादियान। लेकिन हर चीज का कोई ना कोई अगर एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकसभा में चुनाव मदद करने के बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार टिकट हमें मिल जाए। उसके लिए सर्वे का प्रोसीजर रखा गया था, बहुत सारी बातें कही गई थी, लेकिन उनको दरकिनार करते हुए सीधा घोषणा करना डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान का बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है। विक्रम जी से आज हम यही बातचीत करेंगे। विक्रम भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार धनखड़ साहब, आपके सभी दर्शकों का नमस्कार। विक्रम भाई, आप राजनीति काफ़ी समय से फॉलो भी कर रहे हो, लिखते भी आए हो, और जो हमारे यहाँ ना रोहतक झज्जर जो ओल्ड रोहतक है उसमें बेरी विधानसभा है, एक ऐसी विधानसभा है जहाँ जो कैंडिडेट्स टिकट मांगने वाले हैं ना वो ताकतवर भी हैं, लठेत भी हैं, और जो है हर मामले में तगड़े हैं। तो ऐसे में कांग्रेस में जो ये हुआ है जिसमें उनका घोषणा कर दी है, सेकंड जो लीडरशिप है, आप किस तरह की बेचैनी आपको मतलब बात करते हुए, रिसर्च करते हुए क्या मिला है? धनखड़ साहब, ये दीपेंद्र हुड्डा का जो घोषणा हुई है ये मेरे को एक प्रकार से बैकफायर करता लग रहा, फैसला लग रहा है जो घोषणा की है। जी जी जी, क्योंकि इसमें एक तो उन्होंने पार्टी लाइन से अलग हटके बात की है कैंडिडेट डिक्लेयर करने की, क्योंकि बाबरिया जी, उदयभान जी बार बार ये कह रहे हैं कि 3 बार सर्वे होगा। तो उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष की, प्रभारी की बात को साइड करते हुए अपनी तरफ से फैसला सुना दिया बेरी हल्के को। दूसरा, एक बेरी हल्के में कांग्रेस के सेकंड लाइन में बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है फैसले के बाद। जो वर्कर बड़े लंबे समय से उम्मीदें कर रहे थे कि इस बार शायद उन्हें मौका मिल जाए, क्योंकि डॉक्टर रघुबीर कादियान 5 बार से लगातार विधायक हैं, एक बार पहले बन चुके हैं, 6 बार से विधायक हैं। लेकिन बेरी हल्के में कोई खास काम अभी तक वो नहीं करवा पाए हैं जिससे उनकी पहचान हो। बेरी हल्के में 2 तरह का वोट है, एक डॉक्टर कादियान का वोट है और दूसरा हुड्डा परिवार का। हुड्डा परिवार का डॉक्टर कादियान के मुकाबले बड़ा वोट है, और जो हुड्डा परिवार का जो वोट है उसी वोट बैंक के आधार पे वो वोट शुरू होता है बेरी शहर से होते हुए देशवाल दलाल तक चला जाता है। इस इलाके में जब भी डॉक्टर रघुबीर का चुनाव हुआ है, जब भी लास्ट मोमेंट पे सभाएं करनी पड़ी हैं डॉक्टर रघुबीर को जिताने के लिए, जब भी ये लगा कि डॉक्टर रघुबीर हार रहे हैं इस बार, तो बार बार डीगल छारा यही सभाएं होती हैं हुड्डा परिवार की, जिससे वो जीतते हैं। और इसी इलाके के युवा जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके सपनों को दीपेंद्र हुड्डा ने एक स्टेटमेंट से बिल्कुल तोड़ दिया। उसके बाद से वो करीब करीब 8 से 10 लोग ऐसे टिकटार्थी हैं, ऐसे टिकट चाहने वाले लोग हैं जो आने वाले समय में कांग्रेस और डॉक्टर रघुबीर की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। विक्रम भाई, जहां तक अपने हरियाणा का ट्रेंड है, सिटिंग एमएलए को लगभग रिपीट करती हैं पॉलिटिकल पार्टियां। ऐसे में डॉक्टर साहब भी सिटिंग विधायक हैं, इनको रिपीट ना करें तो ये भी एक मुसीबत है। और चाहने वाले सेकंड लीडरशिप का उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है कि जिन्होंने लोकसभा में वाकई में मदद की है दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस तरह का हिस्टोरिक मैंडेट देने के लिए। डॉक्टर साहब के साथ एक समस्या है। डॉक्टर साहब पिछले 3 चुनाव सिर्फ एक ही बात पे लड़ रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब जो लोग डॉक्टर साहब की पहली बार जिन लोगों ने बात सुनी थी, 35 साल की उनकी उम्र रही होगी, अब वो उनकी उम्र 50 साल हो गई है। अब वो ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब का पता नहीं कब आखिरी चुनाव होगा, हमारा आखिरी चुनाव होने को ही। ठीक बात है। यानी आपको मतलब वो इमोशनल कार्ड एक बार प्ले कर लिया, 2 बार
लेकिन बार बार तो नहीं हो सकता ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ, जिन लोगों की उम्र 35 साल थी वो 50 के उसमें आ गए। अब उनके सामने एक इनसिक्योरिटी की भावना आ गई है कि डॉक्टर साहब इस बार भी लड़ेंगे, 5 साल और 55 के हो जाएंगे, फिर कोई पार्टी का फैसला ऐसा आ जाएगा कि पहली बार किसी भी कैंडिडेट को 55-50 के बाद टिकट नहीं मिलेगी, जैसे पीछे चला था कांग्रेस में कि 75 के बाद किसी को टिकट नहीं मिलेगी। तो कहीं उनको डर है कहीं ऐसा फॉर्मूला कांग्रेस ना ले आए कि पहली बार टिकट के लिए आयु 50 साल से कम होनी चाहिए। तो ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। तो वो नहीं चाहते किसी भी सूरत में कि इस बार डॉक्टर रघुवीर चुनाव लड़े। एक और भी चीज को इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि पूरे बेरी हल्के में एक चर्चा बना दी थी लोकसभा इलेक्शन में कि अब की बार डॉक्टर रघुवीर नहीं, डॉक्टर रघुवीर के परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा। लोग इस बात से भी देख के चल रहे हैं कि दीपेंद्र ने उस चर्चा को खत्म किया है कि डॉक्टर रघुवीर के परिवार से नहीं, डॉक्टर रघुवीर चुनाव लड़ेंगे तो ही चुनाव लड़ेंगे, नहीं कोई दूसरा चुनाव नहीं लड़ेगा उनके परिवार से। लेकिन थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को डाइवर्ट करूंगा। महम के अंदर दांगी साहब के लड़के को थपकी दे रखी है। नहीं, महम में जिस प्रकार से उस स्टेज से बात हुई थी उसमें दीपेंद्र ने सरेआम ये कह दिया था कि अभी दूसरा चुनाव है, इस चीज का समय है, देखेंगे इसको आगे। लेकिन बेरी में वो गलती कर गए। बेरी में उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि डॉक्टर रघुवीर प्रत्याशी होंगे। मैं क्लियर कर देता हूं, ये 3 महीने पहले का फैसला कांग्रेस पार्टी को और कॉन्फिडेंस में लिया हुआ फैसला दिख रहा है। ये उनके लिए नकारात्मक हो सकता है क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में जब दीपेंद्र हुड्डा करीब 26,000 वोट लेके वहां से आए थे, अगले ही इलेक्शन में विधानसभा के 6 महीने बाद ही मात्र 11,000 वोट से डॉक्टर रघुवीर चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे समय में कांग्रेस के लिए और कॉन्फिडेंस में लिया गया फैसला एक सीट कम कर सकता है। 2 सवाल हैं इसमें। एक तो हुड्डा परिवार की ऐसी क्या मजबूरी है कि डॉक्टर रघुवीर कादियान को ही टिकट देनी है, अगर वो चाहें भी तो किसी और को नहीं दे सकते हैं? ये क्या, इसके पीछे क्या कारण है? देखो, वो तो हुड्डा परिवार ही क्लियर कर सकता है कि ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन सी। एक तो समझ में ये आता है कि वो पुराने आदमी है, सीटिंग एमएलए हैं, हुड्डा के पुराने यार हैं। यार तो वो चौधरी भजनलाल के थे, लेकिन वो जब समय बदला तो वो हुड्डा के साथ बदल गए थे। लेकिन यार तो लंबे समय से हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हुड्डा परिवार है ना, थोड़ा सा चुनाव के दौरान बहद रखता है। वो किसी नए पे दांव ना लगा के रिस्क लेने के मूड में, सेफ बेट, वो हमेशा सेफ खेलने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा लगता है वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है कतई किसी चीज को लेके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो एक जमे जमाए सिस्टम को हिलाना नहीं चाह रहे वहां से। और विरोध हो सकता है अगर डॉक्टर साहब की टिकट आती है तो विरोध होना बिल्कुल स्वाभाविक नहीं। टिकट कटती है तो क्या विरोध हो सकता है? डॉक्टर साहब की टिकट कटती है तो देखो, हमें ऐसा लग नहीं रहा कि डॉक्टर साहब इस कंडीशन में है, इस उम्र में, कि वो बागी होके कोई बहुत बड़ा नुकसान करेंगे या वो निर्दलीय की इस उम्र में अपनी कोई छवि खराब करवाएंगे, या लग नहीं रहा। वो अपनी टिकट कटती है तो मैदान में किसी प्रकार के आके चुनौती देंगे और अपनी छवि को खराब करवाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि सेकंड जो लीडरशिप है बेरी के अंदर कांग्रेस के, जिन्होंने दीपेंद्र की मदद की है, वो कौन कौन लोग हैं? अगर हम 1-2 आप नाम बता सकें। दीपेंद्र की मदद में बहुत सारे वर्कर थे, बहुत सारी सेकंड लाइन के लोग थे। आप फोर्ड माजरा को देख सकते हैं, मोहित चतर सिंह को देख सकते हैं, इधर अहलावत खाब में भी काफी, मतलब एक लंबी लाइन है। 10-12 लोग हैं, किसी एक का नाम उसमें गलत हो जाएगा। 10-12 लोग ऐसे हैं सेकंड लाइन के जो उम्मीद किए हुए हैं कि हमें टिकट, वो मानते हैं कि हम डिजर्व करते हैं। कई पूर्व पार्षद हैं उसमें, कई पूर्व सरपंच हैं उसमें, जो ये मानते हैं कि हमें मौका मिलता है तो हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। लेकिन वो सब कुछ हुड्डा परिवार पर। तो क्या कोई ऐसा नाम भी है जिसको अगर डॉक्टर साहब की टिकट काट के अगर उसको दे दी जाए
तो विरोध नहीं होगा? नहीं, देखो, विरोध तो इस बार बेरी में स्वाभाविक है कांग्रेस का, क्योंकि टिकट इन 12 में से किसी एक को आई तो भी विरोध होना है वहां। अच्छा, 12 प्रत्याशी, मतलब करीब करीब 12 दर्जन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारी भ्रूण हत्या कर दी है राजनीतिक तौर पे। दीपेंद्र के इस फैसले के बाद से ज्यादा वो महसूस कर रहे हैं इस बात को कि दीपेंद्र के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन लोगों ने अपने लोगों के बीच में सिर्फ यही बात कह के ही वोट मांगी थी कि इस बार हुड्डा परिवार उन्हें मौका देगा और आप उनकी मदद करो, उन्हें मजबूत करो, गांव बूथ से जिताओ, दीपेंद्र को दिखाओ कि यहां से वो मजबूत हैं, तभी उनका मौका आएगा। तो अब ये बात, अब वो इतनी जल्दी उन्होंने कैंडिडेट फैसला कर दिया दीपेंद्र ने कि उनको अपने लोगों से फेस करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर ये फैसला चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आता तो हो सकता है वो ये कह देते कि देखो भाई, आखिरी टाइम में मैं तो आखिरी टाइम तक दौड़ में था, मेरी अब टिकट कट गई, कोई बात नहीं, मदद करो चुनाव। अब वो तीन, उनके सामने समस्या ये है कि वो अपने लोगों को 3 महीने पहले कैसे जवाब दें कि भाई आप तो कहा करते थे कि लोकसभा चुनाव में मदद करो, टिकट हमारी है, टिकट जेब में है, चिंता मत करो। ये तो जिस प्रकार के वादे करके उन्होंने दीपेंद्र के लिए वोट मांगी थी, ये मदद की थी, अब उनके साथ बड़ी समस्या है ये। अब उन लोगों को, अपने लोगों को कैसे फेस करें वो। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई थी कि मैं पूरी कांग्रेस को पूरी तरह बदल दूंगा और युवाओं को भी मौका दूंगा। इस लोकसभा में दिव्यांशु बुद्धिराजा को भी मौका दिया था, एक नया चेहरा था, बिल्कुल उसकी को टिकट एक्सपेक्ट भी नहीं करा था और उसने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। फर्स्ट टाइम नया लड़का है, बिल्कुल शायद 30-31 साल का है। तो बेरी से भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट, क्योंकि डॉक्टर साहब ने लंबी पारी खेल लिया, किसी नए बंदे को फ्रेश क्या मौका मिल सकता है? अगर मिले तो क्या जनता साथ देगी? देखिए, जब ऐसे माहौल में जिस प्रकार से इन्होंने फैसला दे दिया है तो लग नहीं रहा कि हुड्डा परिवार अपनी बात से पीछे हटेगा, क्योंकि जैसा इनके बारे में कहा जाता है। और दिव्यांशु बुद्धिराजा का मामला वो दूसरी तरह का मामला था, बेरी से किसी नए चेहरे को लड़ाना दूसरी तरह का मामला है। दिव्यांशु बुद्धिराजा को चुनाव लड़ाने के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि हुड्डा परिवार को दिव्यांशु बुद्धिराजा का फायदा रोहतक लोकसभा में भी उठाना था, क्योंकि जिस प्रकार से कलानौर के एक गांव से जोड़ के बुद्धिराजा को देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक पूरी रात यहाँ उन्हें स्टे करवाया गया चुनाव के दौरान कैंपेन में। तो वो जिस प्रकार की बातें चल रही है वो बिल्कुल दोनों अलग अलग विषय हैं। बेरी का मिजाज अलग तरह का है और वो उस सीट का, उस चुनाव का मिजाज अलग तरह का था। उस चुनाव में हुड्डा परिवार अपने युवराज को लेके किसी प्रकार का नुकसान उठाने के मूड में नहीं था। मैं पहले भी आपको कह रहा हूं, हुड्डा परिवार कभी भी रिस्क के साथ नहीं खेलता, वो बिल्कुल सेफ जोन में खेलने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस में 2 ही तरह से टिकट मिलती है, या तो सर्वे के हिसाब से या कोटे के हिसाब से। तो आपका ये मानना है कि ये हुड्डा परिवार का कोटा है और सिटिंग एमएलए हैं? बिल्कुल वीटो है हुड्डा परिवार की। इन 2-3 जिलों में तो वीटो चलेगी। इनसे सर्वे का तो कांग्रेस में जिस प्रकार की सर्वे की बात है, हमें नहीं लगता इन 3 लोग मतलब जिलों में, पुराने रोहतक में, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में किसी प्रकार का कोई सर्वे काम करेगा। यहाँ तो वही ये होगा जो हुड्डा परिवार जिस पे मेहरबान होगा वही यहाँ पहलवान होगा। जी। अच्छा, बेरी विधानसभा की हम बातचीत कर रहे हैं। दूसरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है उनके क्या तैयारियां? वहाँ भी कोई ऐसे पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जो इस बार बेरी से कांग्रेस के प्रत्याशी को चैलेंज कर सकते हैं? देखो, पोटेंशियल कैंडिडेट की जिस प्रकार से बात की जाए, अब वहाँ भी 2-3 लोग ऐसे हैं जो सेकंड लाइन के तौर पे इंतजार कर रहे हैं कि हमें जैसा ही मौका मिलेगा हम बैटिंग करेंगे, हम दिखाएं। क्योंकि प्रोफेसर शेर सिंह के परिवार से जिस प्रकार से लगातार 2 बार विक्रम कादन चुनाव आ रहे हैं,
एक बार उनके पिताजी दूसरी पार्टी से चुनाव हारे थे, 3 बार चुनाव हार चुका है उनका परिवार। अब वहां भी बदलाव होगा। भाजपा ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि 2 बार हारे हुए कैंडिडेट को टिकट नहीं दी जाएगी इस बार। और दूसरा एक और विक्रम कादियानी के साथ समस्या ये है कि वो जिस व्यक्ति के साथ एंट्री ली थी उन्होंने भाजपा में, वो कांग्रेस में जा चुके हैं। कौन? वीरेंद्र डूमर खां। अच्छा। वीरेंद्र डूमर खां के साथ उन्होंने एंट्री ली थी। जिस समय एंट्री ली थी, जिस समय उनकी टिकट अनाउंस हुई थी, उस समय वो पार्टी के सदस्य भी उसी दिन सदस्यता ली थी उन्होंने। और अचानक से फैसला था कार्यकर्ताओं के लिए। जी, जहाँ तक बीजेपी की बात है, मेरे को तो सुनने में ये आया है कि इस बार हरियाणा में जैसे मनोहर लाल खट्टर सर्विंग सीएम को हटा दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए को भी रिप्लेस कर दिया जाए, और हारे हुए की तो बात ही नहीं करते हैं। जी जी। तो इस बार एक्सपेरिमेंट होगा। जी, एक्सपेरिमेंट होगा। एक्सपेरिमेंट नहीं, वहां तो तय है, क्योंकि वहां बीजेपी की नीति है कि 2 बार हारे हुए को टिकट नहीं देनी है, तो उस नीति में वो बाहर हो जाते हैं। कौन हो सकता है? तो वहां 2-3 लोग हैं। और इस बार जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होगा बेरी का, क्योंकि बीजेपी ये मान के चल रही है कि डॉक्टर रघुवीर ही बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है हराने के लिए। अच्छा। क्योंकि डॉक्टर रघुवीर के सामने को वो हराते हैं। क्यों हराते हैं? क्योंकि उनके पास बहुत सारे मुद्दे हैं डॉक्टर रघुवीर के खिलाफ, क्योंकि एक तो वो 6 बार के विधायक है। उनकी कमियां गिनाने के लिए उनके पास बहुत सारी हैं। लेकिन अभी तो आपने कहा 1 और 1 11 हो जाते हैं बेरी में, हुड्डा परिवार और डॉक्टर साहब। बीजेपी की हम सीन की बात करें तो क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट इस बार नया होगा, नए समीकरण होंगे उसके लिए। बिल्कुल। डॉक्टर रघुवीर की कमियां गिनाने के लिए ढेर सारी चीजें होंगी। 1 और 1 हुड्डा परिवार जब बनेगा, जब उनके 12 बागी कार्यकर्ता जो टिकट चाह रहे हैं वो उनके साथ भीतरघात नहीं करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत एक लंबी लॉबी कांग्रेस में ऐसी भी है जो डॉक्टर रघुवीर को वोट नहीं करती है, क्योंकि उसका स्पष्ट सा कारण है। जब दीपेंद्र हुड्डा 25,000-26,000 वोट से लोकसभा में जीतते हैं बेरी से, और डॉक्टर रघुवीर फिर 11,000 पे आ जाते हैं। उससे पहले दीपेंद्र कभी 40,000 से जीतते हैं, लेकिन डॉक्टर रघुवीर का अंतर वही 5,000 से 15,000 के बीच में रहता है। तो वो लोग दीपेंद्र को तो वोट करते हैं, लेकिन डॉक्टर रघुवीर को पसंद नहीं करते। जी। कांग्रेस में ही ऐसी वो लॉबी जो है, जिसको मैं हुड्डा लॉबी की बात कर रहा हूँ, हुड्डा लॉबी के लोग भी काफी लोग वर्कर ऐसे जो हैं जो अंदर से नहीं चाहते कि डॉक्टर रघुवीर बार-बार वहां से विधायक बने, क्योंकि वो सेकंड जनरेशन को खत्म कर रहे हैं। तो अगर इस बार विक्रम कादियानी नहीं होंगे तो फिर कौन हो सकते हैं बीजेपी के प्रत्याशी? बीजेपी में 2-3 लोग हैं। प्रदीप अहलावत हैं, नीलम अहलावत हैं, एक और नया लड़का है जिसके फादर पार्षद है, अमित अहलावत हैं। वो प्रयास कर रहे हैं, हालांकि वो किसान मोर्चा में जिला अध्यक्ष हैं। तो और भाजपा में पिछली बार तो जो है, तो तीनों ही जाट कैंडिडेट हैं। तीनों ही जाट कैंडिडेट हैं, लेकिन जाट तो बीजेपी से नाराज है। देखो बेरी में तो जाट प्रत्याशी कोई भी पार्टी हो वो जाट प्रत्याशी देती आई है, और डॉक्टर भगवत दयाल के बाद से कोई वहां ऐसा पॉलिटिकल नॉन जाट चेहरा कभी उभरा भी नहीं है। क्योंकि बेरी में जो है वो करीब 55-60% जो है जाट वोटर हैं। वहां जाट कैंडिडेट को इग्नोर करके आप राजनीति नहीं कर सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो। वहां अहलावत कादियानी तो हो सकता है, जाट नॉन जाट बेरी में नहीं हो सकता। वहां कादियानी वर्सेस अहलावत दलाल देशवाल एक हो सकते हैं, लेकिन जाट वर्सेस नॉन जाट करके आप कोई भी पार्टी वहां चुनाव नहीं जीत सकती। ये वहां का फैक्ट है। इसमें ये जो 3 आपने नाम लिया का प्रोफाइल क्या थोड़ा सा ये? इसमें जो है प्रदीप अहलावत जो है इसमें बड़े साउंड दिखाई दे रहे हैं। वो क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसमें एक वजह है, क्योंकि वो एक तो इस पार्टी के सबसे सीनियर वर्कर हैं इन तीनों लोगों में। सीनियर के लिहाज से मैं बताऊं, 2004 में प्रदीप अहलावत 2004 से हैं। जब वो 24 साल के थे, पार्टी ने उनको टिकट ऑफर की थी
उनकी एज की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे। शिवराज चौहान प्रभारी थे उस टाइम। कैप्टन अभिमन्यु ने चुनाव लड़ा था। गांधी कैंप में सूचना मिली थी कैप्टन को कि पैसे का वितरण हो रहा है, तो प्रदीप अहलावत उस टाइम अपनी टीम लेके पहुंचे थे। वहाँ बड़ा बवाल हुआ था और वो एक पूरी रात अपने साथियों के साथ जेल में रहे थे उस बवाल के चलते। अगले दिन कैप्टन और जो दूसरे लोगों ने, कैंडिडेट और पार्टी के बड़े नेताओं ने वहां जाके उनकी रिहाई करवाई थी उन कार्यकर्ताओं। तो वैसे क्या करते हैं उनका प्रोफेशन? प्रदीप अहलावत जो है मेनली अभी बिजनेसमैन। उनके फादर जो हैं वो 28 साल की उम्र में डिगल जैसे एक पंचायत के, हरियाणा के सबसे बड़े गांव के सरपंच रहे हैं। और प्रदीप अहलावत जो है वो जिला पार्षद रहे हैं और झज्जर जिले में सबसे बड़े अंतर से उन्होंने अपना जिला पार्षद का चुनाव जीता था। नीलम अहलावत क्या? नीलम अहलावत कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरमैन है और वो महिलाओं को जोड़ने की बात कर रही है कि महिलाएं मेरे साथ हैं। और एक उनका ये भी कहना है कि मैं नीलम अहलावत के साथ समस्या क्या है, उनका गांव जो है वो इतना किस गांव से? बड़ा गांव नहीं है, धांधलान गांव है। हाँ। इनमें दोनों में एक पॉजिटिव प्रदीप के लिए कुछ चीजें जो प्रदीप को साउंड कर रही हो यही है कि एक पंचायत का बड़ा गांव है, करीब 13-14 हजार वोट हैं डिगल गांव में, अकेले गांव में। दूसरा, डिगल गांगटाण को एक ही माना जाता है, 2,2200 के करीब गांगटाण के वोट माने जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला तो पूरे 62 गांव की एक जो बड़ी गौशाला है उसके प्रधान भी प्रदीप के फादर रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं काफी टाइम, लंबे समय तक। और सोशल लाइफ रही है। 14 चुनाव उनके फादर ने सर्वसम्मति से जीते हैं। अच्छा, तीसरा कैंडिडेट आपने एक नाम और लिया, अमित अहलावत है। वो उनके फादर इस बार जिला पार्षद हैं, वो जिला पार्षद का बेटा है और किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष है। उनके लिए ये है कि अभी वो पार्टी में नए हैं, पार्टी की टिकट के रास्ते, पार्टी की लाइन में मेहनत करने के तौर तरीके, उन चीज़ों के लिए वो युवा हैं, वो नए हैं पार्टी में, इसलिए उनको। और मोर्चों के में जितनी टिकट बीजेपी में दी जाती हैं वो जग जाहिर है, क्योंकि पिछली बार जब प्रदेश अध्यक्ष समय सिंह भाटी थे तो उनकी भी टिकट कट गई थी, किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे वो। ये युवा के जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चे के जी। तो ऐसे में हालांकि इनके फादर जिला पार्षद हैं, जिला पार्षद के बेटे हैं ये, तो उस लिहाज से अपने आप को सक्रिय किए हुए हैं। टिकट का देखो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे को मौका मिले। तो जी, तो कुल मिला के हम बेरी विधानसभा की बातचीत करें तो बेरी विधानसभा में इस बार जो अनाउंसमेंट हुई है डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान की टिकट की, उसके बाद बेचैनी है काफ़ी सारे ऐसे प्रत्याशियों में जो ये सोच रहे थे कि इस बार की टिकट उनको मिल जाएगी। तो आपका कहना है ये बैकफायर भी कर सकता है? देखो, आज के परिदृश्य में इसको बैकफायर ही माना जा रहा है। भविष्य का तो देखो पता नहीं, वो डॉक्टर रघुबीर की क्वालिटी है, वो कितने लोगों को मना पाते हैं, या कांग्रेस ही अपना फैसला बदल देती है किसी दबाव में। जी, ये भविष्य के गर्भ में। हाँ जी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। और दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और जो कुछ भी हमने बातचीत डिस्कशन की है उस पर आपकी जरूर कोई ना कोई राय होगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी अगर कोई नई सूचना आपके पास इस बारे में है, कोई ऐसा प्रत्याशी है जो कांग्रेस या बीजेपी का हमसे छूट गया, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। विक्रम जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।